अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज हम पढ़ रहे हैं योगा। योगा क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि योगा दरअसल है क्या और योगा कैसे होता है। योगा किस बला का नाम है और योगा हम कैसे करेंगे। फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे कि योगा करने के हमें फ़ायदे क्या होंगे और अमलियात और रूहानियत में योगे की क्या अहमियत है। ठीक है। दरअसल योगा कहते हैं सांस की मशकों को, सांस की मशकों। अगर आप योगा करें या ना करें, आप फिर भी योगा कर रहे हैं। 24 घंटे में आप मैं सारे जो जानदार हैं वो योगा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं। अब आप लोग पूछेंगे भी वो कैसे कर रहे हैं? सांस आ रही है और सांस जा रही है, यही योगा है। और हम सब की पूरी जिंदगी योगे के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि जिस दिन सांस की ये तार टूट जाएगी हम मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ऐसे है ना। सिर्फ योगे की तारीफ ये है कि खास अंदाज में सांस को अंदर खींचना और बाहर फेंकना योगा कहलाता है। सांस की एक खास तरतीब के साथ उसको अंदर खींचना और फिर बाहर निकालना, ये क्या है? योगा कहलाता है। अब ये देखें कि हर जिंदा चीज सांस ले रही है और बाहर निकाल रही है, ऐसा कर रही है नहीं कर रही है? इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हर शख्स योगा कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग इसको योगा कहते हैं, कुछ लोग इसको मेडिटेशन कहते हैं। क्या? मेडिटेशन किसी खास चीज की मश्क करना, किसी खास काम की मश्क से मुराद है बार बार उस काम को करना, बार बार उस काम को रियाज करना, मश्क करना, रियाजत करना, किसी चीज को बार बार दोहराना। सांस का एक खास वक्त में, खास मिकदार में, खास एक पूरी नशिस्त के अंदर बैठ के एक खास तरतीब के साथ जिस्म के अंदर सांस को खींचना और बाहर फेंकना योगा कहलाता है। ये जो हम योगा कर रहे हैं ये हम बेतवज्जगी के साथ कर रहे हैं। सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस पे हम कोई तवज्जो करके नहीं कर रहे। योगा उस खास तरकीब को कहते हैं जो हम एक पूरी मैकेनिज्म के साथ, पूरी एक तसल्ली के साथ और पूरी एक यकसुई और तवज्जो के साथ सांस को जब खींचेंगे और बाहर निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? योगा। अब हम चलते हैं कि योगा करेंगे हम कैसे। योगा करेंगे कैसे? आपने ये करना है कि सबसे पहले सुबह सुबह हम सब लोगों ने उठना है। सुबह सुबह नमाज फजर के वक्त आप सारे उठ जाएं। नमाज फजर के वक्त आप सारे उठ जाएं और उठने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जहाँ से सूरज निकल रहा है यानी मशरिक की तरफ आपने अपना मुंह कर लेना है। अगर आप शहर में रहते हैं, आपका घर छोटा है, तो फिर आप अपने घर की छत पे चले जाएं। अगर देहात में रहते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो आप मकान की छत पे बैठ जाएं और मुंह अपना सूरज की तरफ कर लें और आपने नशिस्त जमा लेनी है, अलथी पलथी मार लेनी है। क्या करनी है? नशिस्त, अपनी दोनों टांगों को ऐसे कर लेना है। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेना है। ठीक हो गया। और मुंह मशरिक की तरफ कर लेना है जहां से सूरज निकल रहा है। समझ आ रही है? उस वक्त आपने मुंह अपना बंद कर लेना है, मुंह बंद कर लेना है और मुंह बंद करके आपने सांस खींचना है। क्या भला? सांस को खींचना है नाक के रास्ते से। कैसे? अब मैंने सांस को अपने अंदर खींचा, फिर जितनी देर रोक सकते हैं इसको अंदर रोकें। सांस मैंने खींचा और जितनी देर पसलियों में सांस को रोक सकते हैं दबा के खींच लें। देखें, अब फिर गौर से देखें। ठीक है, यानी कुछ देर, कुछ सेकंड के लिए सांस को अपने अंदर रोकें। जितनी देर आप बासानी सांस को फेफड़ों में रोक सकते हैं। रोकने के बाद फिर आप आहिस्ता से सांस को छोड़ दें। क्या करें? आहिस्ता से सांस को छोड़ दें। जब आप सांस खींचें
آپ کیا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہوا میں فریش آکسیجن جو ہے وہ میں اپنے پھیپھڑوں میں بھر رہا ہوں، اور بری اور گندی اندر کی کثافت کاربن ڈائی آکسائڈ کو میں اپنے جسم سے باہر پھینک رہا ہوں۔ یہی کام یوگا کہلاتا ہے۔ یہ کام کیا کہلاتا ہے؟ یوگا کہلاتا ہے۔ یہ ہندو بھی کر رہے ہیں، سکھ بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، انگریز بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہ ہو، اس میں کسی چیز کی اہمیت گھٹتی نہیں ہے۔ وہ میں نے ایک بندے سے بات کی حضرت غوث اعظم کے بارے میں، تو اس نے کہا جی ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم نہ مانو تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں تو غوث اعظم کے مرید ہیں، وہ تو مان رہے ہیں۔ باہر سورج نکلا ہوا ہے، تم نہ مانو کہ بھائی نہیں نکلا ہوا، تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یوگا اب باقاعدہ طور پہ یوگے کی اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یوگے کو سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا یوگا، اور یہ تھا یوگے کا طریقہ، کرنے کا طریقہ۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو یوگے کی لاجک سمجھاتا ہوں، یوگا کی لاجک سمجھاتا ہوں۔ آپ کے جسم کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے آکسیجن۔ کیا؟ جب ہم صبح صبح بیٹھ کر سانس کھینچیں گے تو اس وقت یہ ہوگا کہ اس وقت ہوا کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی کثافت نہیں ہوگی، اس وقت ٹریفک بند ہوگی، اور موٹر سائیکلوں سے گاڑیوں سے نکلنے والا گندا دھواں ہوا میں نہیں ہوگا، اور تازہ ہوا ہوگی۔ جب وہ فریش آکسیجن آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گی، وہاں سے آکسیجن جو ہے وہ خون میں منتقل ہو جائے گی، جس سے پورا خون آہستہ آہستہ کچھ ہی دنوں میں صاف ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے خون میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، بیکٹیریا ہیں، وہ خود بخود کم ہونے لگ جائیں گی، اور آپ کے چہرے پر ایک تراوت آنا لگ جائے گی، تازگی آنے لگ جائے گی۔ یہ ہے یوگا اور یوگے کا طریقہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟